नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के एक नए वीडियो में हम लोग जो डेली रात को होमवर्क सीरीज में आपका पॉलिटी का सेशन चलाते हैं, उसमें आज ये दूसरा डे का वीडियो होगा। इसमें टॉपिक दो इम्पोर्टेंट हम रखे हैं। भारतीय संविधान में विदेश से लिया गया प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है, और दूसरा टॉपिक इसमें होगा आपका भारतीय संविधान की अनुसूची। देखिए दोनों बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए बनता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको हम ऐसा सा फैक्ट बताएंगे, ऐसा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं जिसको आपको याद रखना है या कॉपी पर लिख के रखना है, और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आप देखिएगा बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कर लीजिए इसको कंप्लीट। और दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए, का है कि दूसरे को हेल्प हो सके। ठीक है, हम जो वीडियो बनाते हैं, देखिए सुबह को चलता है हिस्ट्री, इवनिंग को चलता है आपका साइंस, और डेली रात को चलाते हैं हम लोग पॉलिटी। देखते हैं इसमें कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों से संविधान में सहायता ली गई। किस देश से क्या सहायता ली गई? जैसे अगर यूएसए की बात करते हैं, अमेरिका से, वहां से प्रस्तावना ली गई है, मौलिक अधिकार ली गई है, न्यायिक पूर्वालोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग लिया गया है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसको हटाने की विधि, महाभियोग द्वारा आपका राष्ट्रपति को हटाने की विधि। राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल 61 में यह वर्णित है। वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा, मतलब ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यूएसए से क्या क्या चीज धारण किया गया। यहाँ पे देखिए कुछ समझाने वाला ज्यादा फैक्ट है नहीं, क्या लिया गया क्या नहीं लिया, लेकिन ज्यादा पॉइंट को आपको इसको याद रखना है। ठीक है ना, हम जो आपको बता रहे हैं। सेकंड आता है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन संसदात्मक। देखिए ब्रिटेन हमारे पे कब्जा, हमारे देश पे पहले किसका कब्जा था? ब्रिटेन का। तो संसदीय प्रणाली मतलब क्या होता है? जो भी राजनीतिक मुद्दा कार्य वगैरह जो भी संचालित किया जाता है संसदीय प्रणाली द्वारा। तो ब्रिटेन पहले संचालित किया करते थे भारत में, उसी से हम लोग क्या लिए? शासन प्रणाली। एकल नागरिकता व विधि निर्माण। विधि निर्माण मतलब क्या? कानून बनाने का निर्माण। वो लोग कानून कैसे बना के चलाते थे भारतीय पे, वो सारा हम लोग ब्रिटेन से लिए। विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्वि सदनवाद एवं कानून समक्ष समानता। मतलब आपको शासन प्रणाली से जो भी बात आएगा, संसाधनात्मक प्रणाली, ये सब आप याद रखिएगा। किससे? विधि बनाने की प्रणाली, ये सब ब्रिटेन से लिए। थर्ड आता है आपका आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व, जैसे डीपीएसपी जो होता है नीति निर्देशक तत्व, हम लोग कहाँ से हैं? आयरलैंड से। ये क्वेश्चन बना है पहले भी। राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि को चुनने के लिए व्यक्तियों का मनोनयन। जो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को चुनते हैं, 12 लोग जो होते हैं जिन्हें चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा आपका, तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से याद रखिए प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा हम आपको कल प्रस्तावना पढ़ाए भी थे। ठीक है, प्रस्तावना लिया गया है आपको अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात हो रही है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध को विभाजन जो है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक। संसद में जो संयुक्त बैठक कौन अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक। व्यापार, वाणिज्य, समागम, स्वतंत्रता। आप ये नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा संयुक्त बैठक हो गया, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, राज्य और केंद्र के बीच शक्ति, ये को याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। जर्मनी से बात करते हैं। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां, ये जर्मनी से लिया गया। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विशेषक प्रक्रिया, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का परमादर्शी न्याय निर्णय, ये सब कनाडा से लिए गए। देखिए हम इसमें ज्यादा आपको समझा नहीं सकते हैं, बस आप याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है ना, याद रखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 के अनुसार होता है ये आपका। और प्रावधान राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों आपको कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। दोनों मोस्ट भी आया है। ठीक है, नेक्स्ट
रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया? रूस से, याद रखिएगा। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और फ्रांस से क्या लिया गया? गणतात्मक एवं प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। कल भी हम बोले थे, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 का अधिनियम या शब्द से लिए गए, या फिर उनमें बहुत बड़ा थोड़ा बहुत परिवर्तन लिया गया है। अब याद रखिएगा 1935 का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुसूची होता है। देखिए, एक होता है आर्टिकल, एक होता है अनुसूची। दोनों में आपको हम अंतर पहले समझा देते हैं। ये जो अनुसूची होता है, एक होता है आपको आर्टिकल, जिसको बोलते हैं अनुच्छेद, बोला जाता है ना, अनुच्छेद 16 के तहत। तो आपको किसी भी आर्टिकल के बारे में, जैसे समानता का अधिकार है, आर्टिकल 16 में है, अगर इसके बारे में विशेष रूप से आपको पढ़ना है तो अनुसूची में जाकर के पढ़िएगा। ठीक है ना, आर्टिकल में संक्षिप्त रूप रहता है, अनुसूची में विस्तृत रूप रहता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं भारत संविधान में अनुसूची। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। भारत के जो प्रथम अनुसूची है उसमें 28 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, नोट में देख लेते हैं। संविधान के 69वां संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट, द्वितीय अनुसूची देखते हैं। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, ये सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है उनका क्या किया जाता है? आपको वेतन और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया। अच्छा, आपको एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, जितने व्यक्ति है सभी के बारे में नहीं बात किया गया। जो वीआईपी व्यक्ति है भारत में इंपॉर्टेंट, उसके बारे में, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति, मतलब कि इन्हीं सब के बारे में, उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब इन सबों का वेतन और पेंशन की बात की गई है। ठीक है, तृतीय में क्या किया गया है? इनमें विभिन्न पदाधिकारी, मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने अपने शपथ ले सकते हैं। देखिए, शपथ लेने से पहले क्या कर रहा है? ये लोग पैसा ले रहा है, उसके बाद शपथ ले रहा है। इससे आप याद रख सकते हैं, पहला में क्या था? राज्य और अनुसूची। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सेकेंड अनुसूची में क्या था आपका? पहले हम लोग अपना अपना क्या लेंगे? वेतन लेंगे और पेंशन लेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसके बाद ये लोग तृतीय में क्या कर रहा है? शपथ ले रहा है। ठीक है, चतुर्थ में देखते हैं, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। चतुर्थ अनुसूची, इनमें विभिन्न राज्यों के संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व विवरण दिया गया। जैसे राज्यसभा में अगर बात करते हैं तो बिहार के कितने सीट है राज्यसभा में? लोकसभा के जैसे मान लीजिए 40 सीट है बिहार से, राज्यसभा की कितनी सीट है? 16 सीट। तो किस राज्य से कितने सीट आएगा? ठीक है, ये चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है। भारत के चौथी अनुसूची में बोला गया है किस स्टेट से राज्यसभा के लिए कितने सीट आएंगे, राज्यसभा के बारे में विस्तृत जानकारी। नेक्स्ट, पांचवी अनुसूची, इनमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया। जैसे एससी एसटी कास्ट के लोग सब जो रहते हैं हर एक राज्य में, उनके बारे में प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है पांचवी अनुसूची में, याद रखिएगा। ये 69th बीपीएससी में पूछा गया था। अच्छा, आपका छठी अनुसूची, ये 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। इनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्र की प्रशासन की बात की गई है। पांचवी में याद रखिएगा कि सभी जो राज्य है उसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की बात। छठी में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन ये पूछा गया था 68 बीपीएससी में कि इसमें कौन सा राज्य ऐसा नहीं है जो छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो मिजोरम की जगह पे दे दिया था मेघालय। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेघालय से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने मिजोरम की जगह दे दिया था आपका मिजोरम की जगह दे दिया था आपका, हाँ, मध्य प्रदेश दे दिया था, माफी चाहेंगे, मध्य प्रदेश दे दिया था। तो आपको याद रखना है थोड़ा सा, दो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ठीक है, ये चारों शामिल है छठी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
सातवीं अनुसूची क्या कहते हैं, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में दिया गया तथा इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क कर लगाने के अधिकार उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, देखिए क्या होता है, हमारा जो राज्य बिहार है और केंद्र सरकार है, मोदी जी वहां बैठे हुए, दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो किया जाएगा वो किसके अंतर्गत होता है, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत। 3 प्रकार के सूची इसमें होता है, संघ सूची, संघ सरकार सिर्फ उस पर कानून बना सकती है। एक होता है राज्य सूची, जिस पर सिर्फ नीतीश कुमार अभी बना सकता है कानून। एक होता है समवर्ती सूची, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषयों केंद्र सरकार के कानून बना सकती है। संविधान में लागू समय इस 57 विषय था। संविधान जब लागू हुआ था देश में उस समय 57 विषय था, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हो चुकी है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे देश की प्रतिरक्षा, देश में विदेशी मामले, युद्ध, रेल, डाक, बैंकिंग, परमाणु, ये सब क्या होता है ना, संघ में आता है। जैसे आप रेलवे में जॉब कीजिएगा तो संघ के में आइएगा, केंद्र में। ठीक है, तो ये सब बैंकिंग में संघ में केंद्र में आइएगा, तो ये सब संघ सूची है। दूसरा देख लेते हैं राज्य सूची, जिसपे सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित के संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसकी संख्या कितनी थी, 66, लेकिन वर्तमान में यह घट के कितनी हो सकती है, 61। जो लगा इम्पोर्टेंट, इसमें से कुछ निकाल दिया गया। राज्य सूची में शामिल विषय है शांति व्यवस्था, पुलिस, जैसे बिहार पुलिस की एग्जाम आप देंगे तो ये आएगा राज्य सूची में। जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समवर्ती सूची देखते हैं। इसके अंतर्गत दिए गए विषय केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। इसमें ज्यादा आपका इसमें शक्ति किसके पास होता है, केंद्र के पास। केंद्र को लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है तो वो ज्यादा बनाएगा। स्टार्टिंग में इसमें जो था 47 विषय था, लेकिन अभी इसमें 52 विषय हो चुके हैं, जैसे दीवानी, फौजदारी, कानून प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली, समाचार, श्रमिक, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बस वो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 8वीं अनुसूची। इनमें भारत के 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8 अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संशोधन से सिंधी को 1992, 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 2003 में 92 संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, आपको देखिए पहले 8ही अनुसूची था, लेकिन 4 अनुसूची को बाद में जोड़ा गया। ठीक है ना, 4 अनुसूची को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को ये भी देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य में संपत्ति अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया था। देखिए 9वीं अनुसूची में क्या हुआ था, 1951 में ये जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान में संशोधन किया गया था, सबसे पहला संशोधन यही हुआ था। जो संपत्ति का अधिकार था उसे खत्म किया गया था। ठीक है, जो जमींदारी वगैरह जो था उसको हटाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं, ये संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल के संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। ठीक है, याद रखिएगा दल बदल क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है मतलब कि आप जैसे चुनाव जिताए, कोई जाकर के आरजेडी में ज्वाइन हो गया, कोई जेडीयू में ज्वाइन हो गया। इस कारण से राजीव गांधी के समय में 1985 के समय में ये लाया गया था दल बदल कानून, कि कोई व्यक्ति अगर एकाएक उसमें चले गए, कुछ कारण बस बताए, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको 11वीं अनुसूची, ये अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ी गई। इनमें पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए दिए गए टोटल 29 विषय। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची की संबंध आपका पंचायती से है। ठीक है, इसमें टोटल 29 विषय, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा गया था इसमें कितने विषय, 29। 12वीं अनुसूची, ये अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़े गए। इसमें शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि ग्राम में होता है पंचायत, उसी शहर में होता है नगर पालिका। तो 11वीं से याद रखिएगा कि पंचायत के लिए था 29 विषय, और 12वीं से याद रखिएगा नगर पालिका के लिए था। ठीक है, जिसमें 18 विषय था, याद रखिएगा, बस हो गया। और आपका जो ये दिया गया है भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक नागरिकता, भाग 2 में 5 से 11 तक आर्टिकल, भाग 3 मौलिक अधिकार, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ये भी आपका हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना,
लेकिन यहाँ से आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपसे कोई पूछ देगा कि मौलिक अधिकार भाग किस में आता है, तो भाग 3 में आता है। आर्टिकल कितने, 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। आर्टिकल भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र आता है, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 में आता है ये नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 में आता है मूल कर्तव्य 51 का को आता है। वहीं पर भाग 5 में आता है संघ आपका 52 से 151। भाग 6 में आता है राज्य आपका 152 से 237। भाग 7 में आता है पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य। तो आप लोग ये चीज देख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।